नमस्कार दोस्तों, ओमनी सेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनी सेंट इंग्लिश के तहत 475वें दिन के क्लास को देख रहे हैं। हालांकि दोस्तों अभी तक 602 प्लस क्लास कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन ये सीरीज में चल रहा था तो सीरियल वाइज 475। उसके पहले भी आप देखेंगे हमारे वीडियो को। और अगर आपको अभी तक दिक्कत हो रही है दोस्तों पढ़ने में कि कैसे अंग्रेजी पढ़ा जाता है, किस तरह, कौन सा वो ट्रिक है, कौन सा वो तरीका जिसके थ्रू आप बहुत ही जल्दी अंग्रेजी पढ़ना सीख सकते हैं, तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाए आने वाली वीडियो के लिए, तभी पता चलेगा वीडियो कब कब आता है। अब वीडियो देखने के बाद आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाइए, यानी शेयर कीजिए। दोस्तों हमारे वीडियो को डे 1 से देखने के लिए यूट्यूब पर सर्च में जो है ओमनी सेंट इंग्लिश लिखिए, या माइक पे बोलिए, या गूगल में भी आप ओमनी सेंट इंग्लिश लिख सकते हैं या माइक पे बोल सकते हैं। सारे वीडियो की लिंक आपको मिल जाएगी। दोस्तों बात करें राइटिंग स्किल के स्पोकन स्किल की, इसके पहले सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि रीडिंग है। किसी भी वर्ड को कैसे पढ़ा जाता है। एक्चुअली जब पढ़ना सीखना चाहते हैं तो क्या होता है कि लोग पढ़ नहीं पाते हैं। जो स्कूल गए हैं, जो इंग्लिश मीडियम में है, वो तो कहीं ना कहीं बहुत कुछ पढ़ लेते हैं। थोड़ा सा जो लंबे जो स्पेलिंग वाले जो वर्ड्स होते हैं तो वो पढ़ने में कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे जो है एरर हो जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा ये ओमनी सेंट लिखा हुआ है, तो जब जो थोड़ा सा पढ़ते हैं उनको ये कहीं ना कहीं दिक्कत होगा। ओमनी सेंट बोलेंगे तो कुछ ना कुछ उल्टा बोलता है। हालांकि ये थोड़ा सा टिपिकल है, तो ऐसे ही से वर्ड जो कि आपने नहीं सुना है उस वर्ड का नाम, तो आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज जरूर हो जाएंगे। लेकिन रेगुलर यूज़ वाले वर्ड लोग पढ़ते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सभी करेक्ट ही बोलते हैं लोग। हालांकि बहुत लोग करेक्ट भी बोलते हैं। तो अगर आपको सीखना है तो आइए सीखते हैं और देखिए कि सब कुछ कैसे इजी हो जाता है। दोस्तों सबसे पहले बात कर रहे हैं हम लोग पार्ट्स ऑफ वर्ड की। पार्ट्स ऑफ वर्ड क्या होता है? जैसे कि पार्ट्स ऑफ बॉडी होता है हमारा, यानी कि शरीर में जितने अंग होते हैं, तो उसी तरह से पार्ट्स ऑफ वर्ड, यानी कि जो वर्ड भी होता है, जो भी वर्ड है, जैसे इंग्लिश का कोई भी इंग्लिश वर्ड है तो उसका जो है पार्ट, कई पार्ट होकर, जैसे मान लीजिए कि एक वर्ड ले लेते हैं ए बैट, ठीक है। तो ए बैट, आपको ये लग रहा है कि भाई पार्ट इसमें नहीं है, BAT बैट है, ए बैट है, कोई बात नहीं, आपको लगता होगा। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं से पार्ट कर सकते हैं। जैसे BA को बना सकते हैं, या BA को BA के साथ रखेंगे, T अलग रखेंगे। जैसे आप मान लीजिए यहाँ देखते हैं कंडीशन, देखिए कंडीशन, अब यहाँ पार्ट बाय पार्ट इसको कैसे अलग किया जाता है। तो पार्ट्स ऑफ वर्ड का मतलब है कि एक वर्ड है और इसे कई पार्ट्स हैं। जैसे CON कन हो गया, और D ऐसे D हो गया, TIN को सन बोला गया। तो ये सारे वर्ड देखेंगे आप इसमें, तभी पता चलेगा कि भाई कन कहाँ है और सन कहाँ है। तो दोस्तों आप यहाँ नहीं समझ रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे किस तरह से इजी हो जाता है। तो स्लाइड ये है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और देखिए अगर जैसे कि मैंने बताया ना कि TIN को बोलते हैं सन, तो ये हमारा सन, देखिए TIN को क्या बोला जाता है, सन बोला जाता है। तो उच्चारण कैसे होता है ये यहाँ मैं बता रहा हूँ। आप जैसे और भी आप देखेंगे तो दोस्तों, आप यहाँ जैसे कि आपने देखा कि सन को कैसे बोलता है, इसी तरह बहुत सारे वर्ड जैसे कि वुड है, एश है, शियल है। अब देखिए SIN को जो है सन, जन बोला जाता है। तो थोड़ा सा तेजी में लेंगे। अब यहाँ देखिए CON कन, देखिए ये कन कहाँ आपने यहाँ पर देखा, कंडीशन में जो है कन देखा, CON कन। तो ये पार्ट है। कोई भी वर्ड जो है आपस में, जाहिर सी बात है, एक ही कई तरह के जो है उसमें पार्ट को आप अलग कर सकते हैं। अगर ये टेक्निक आपको नहीं पता है तो आप यहाँ पर सिर्फ नोट कर सकते हैं, तो पता चलेगा कि भाई ये किसी वर्ड में कौन कौन सा पार्ट हो सकता है। तो ये जब वर्ड आएगा उसके आधार पे आप पता करेंगे कि कौन सा इस वर्ड में कौन सा जो है पार्ट है। तो उसके लिए आपको याद करना पड़ा, ध्यान में रखना पड़ेगा कि भाई इसको क्या पढ़ाया था। जैसे TIV को क्या पढ़ाया था, तो टिव OUGHT को क्या पढ़ाया, तो अट पढ़ाया था। IGHT को क्या पढ़ाया था, आइट पढ़ाया था। CION को क्या पढ़ा था, सियोन पढ़ा जाता है। उसके बाद देखिए UGH को क्या पढ़ा जाता है, तो फ पढ़ा जाता है। अब दोस्तों एक और देख लीजिए, T को क्या पढ़ा था, T को ट पढ़ते हैं, त पढ़ते हैं, च और श भी पढ़ते हैं, है ना। अब वुड से दोस्तों ये देखिए W लग गया तो वुड हो गया, C लगे तो कुड हो गया, SH लगे तो शुड हो गया। अब एक और जैसे मैंने बताया T को ट और स पढ़ते हैं,
दोस्तों जैसे मैंने बोला टी से च और स बोला जाता है, तो टी देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है, टी यहाँ बोला जा रहा है, टी सियाल में बोला जा रहा है। और ये टी यू ए एल क्या है, टुअल नहीं, टूअर नहीं, टीएल नहीं, ये चुआल है, चुअल है। जैसे चर चार बोल, जैसे मान लीजिए एक वर्ड ले यहाँ पर देख के देखते हैं, जैसे एक्चुअल, एक्चुअल में वास्तविक जानते हैं ना, एक्चुअल, एक्चुअल में तो एक्चुअल के लिए क्या हुआ, टी चर, जैसे फर्नीचर, तो फर्नीचर का स्पेलिंग लिखते हैं ना, फर्नीचर, देखिए एफ यू आर, फर एन आई टी यू आर ई, है ना, टी यू आर ई, तो ये क्या हो गया, फर्नीचर। तो टी को च भी पढ़ा जाता है, ओ यू एस को एस पढ़ते हैं। आप देखिए ये जो साइलेंट वाले हैं ये आपको मिलेंगे हमारे अगले, जब मैंने इस वीडियो में, चूँकि प्रैक्टिस तो होगी ही, प्रैक्टिस को देखेंगे और फास्ट बनेंगे। तो प्रैक्टिस वाले में देखिए कैसे ये साइलेंट है, इधर वाला पहला जो लेटर है एल, एल, जी, डी और के जो है साइलेंट है, तो आपको ये वाला देखने को मिल जाएगा, और उसके बाद ये वाला देखने को मिलेगा। हालांकि और भी बहुत सारे, जैसे साइन, या देखिए ये जो जी एन है, जी एन ना होता है, इसका मतलब सिंपल सा लिख लीजिए, एस आई जी एन, इसको क्या पढ़ते हैं, तो है ना, साइन, साइन पढ़ते हैं। काम, जैसे कि वॉक है, ये देखिए वॉक में डब्ल्यू ए एल के, ये देखिए डब्ल्यू ए एल के, है ना, तो ये क्या हो गया, वॉक हो गया हमारा, वॉक। अब देखिए पर है, ये भी मिलेगा आपको, टी सी एच को क्या बोलते हैं, चैपल, क्या बोलते हैं, टेड है, श्वार है। तो इस तरह वर्ड जो मैंने इंडिकेट कर रहे हैं वो आपको तो मिलेंगे, तभी ध्यान रखिए कैसे भाई पढ़ा जाता है। चलिए, तो ये था पार्ट्स ऑफ वर्ड का। अब दूसरा स्लाइड देखिए, इसको भी देखिए और समझिए। देखिए पिछले 3-4-5 क्लास से मैं इसी तरह की बात बार बार कर रहा हूँ, ताकि लोग जो सीखना चाह रहे हैं ये सीख लें, है ना। प्रैक्टिस कैसे होगा, एक बार में लोग पकड़ नहीं पाएंगे, दूसरे बार वीडियो को देखिए, तीसरे बार वीडियो को देखिए। अगर आप कभी भी इंग्लिश नहीं पढ़ पाते, आप चाहते हैं कि इंग्लिश पढ़ना है वाकई में, तो आप हमारे इस सीरीज़ को देखना नहीं भूलें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब जैसे आप यहाँ पर देखिए, आई को आई पढ़ते हैं, ओ डब्ल्यू को ओ पढ़ते हैं, तो ये भी आपको मिलेगा देखने को, ओ ए को भी मिलेगा, ओ ए, ई डब्ल्यू भी मिल जाएगा, ए एन जी को एंग पढ़ते हैं, ई एन जी को एंग पढ़ते हैं, आई एन जी को इंग पढ़ते हैं। उसके बाद देखिए यू एन जी को अंग पढ़ते हैं ना, अंग। एक और देखिए ओ एन जी को जो है अंग पढ़ेंगे, अंग, तो ये अंग हो जाता है। उसके पॉस है, उंग है, ओवल है, ईवल है, ईयल है, सब ये सब लिखा गया है, जो पढ़ा जाता है वो यहाँ पर लिखा गया, वही मैं पढ़ भी रहा हूँ। FAT फैट बोलते हैं, लेकिन जैसे टी के बाद ई लगता है, टी यानी ए के बाद ई लगता है, हॉबल आता है, तो फैट न पढ़ कर फेट हो जाता है। मैट है, ई टी के वजह से ई लगा तो ये मेट पढ़ा गया है। हास्क, बास्क, हस, बुस, देखिए ई एन सी को एंस पढ़ते हैं, सभी में देखिए एंस है। और इसी तरह से आप पढ़िए, जैसे एफ लग गया तो फेंस, एल लग गया तो लेंस, जी लग गया तो जेंस, टी लग गया तो टेंस, एच लग गया तो हैंस। यहाँ पे देखिए एंस, टी एच लग गया डेंस, और ये देखिए एस लग गया सेंस, टी लग गया तो सेंस। ई एन टी वाला देखिए, ई एन टी, ई एन टी, ई एन टी, ई एन टी, ई एन टी और ई एन टी, तो एम टी एस बी एल के ये सब लगा, तो एम लगा तो मेन, टी लगा तो टेंट, एस लगा तो सेंट, बी लगा तो बेंट, एल लगा तो लेंट, के लगा तो केंट। चलिए नेक्स्ट देखिए, और थोड़ा सा और पास में चलेंगे, क्योंकि इसके आधार पर इंग्लिश पढ़ सकते हैं, जैसे बार बार इसकी चर्चा होना जरूरी है। इसको देखिए यहाँ जैसे एन लिखा गया, एन को एन पढ़ते हैं, अट को अट पढ़ेंगे, लो को लो पढ़ेंगे, अट को अट पढ़ेंगे। यानी यूटी है, यूटी या ओटी को भी, ओटी को भी अट पढ़ रहे हैं, यूटी को भी अट पढ़ रहे हैं, एटी को भी, अब एटी को ऐड पढ़ते हैं। जैसे मैंने बताया एट, जैसे ई लगेगा तो ऐड पढ़ेंगे। ये देखिए एट है, ये एट है, ठीक है, एट है तो इसमें ये नहीं लगेगा, लेकिन जैसे ही नहीं सॉरी, एट में ये लगेगा, जैसे ए टी ई रहेगा तो ये क्या हो गया, एट हो जाएगा। एट में ऊपर मात्रा नहीं होता है, ठीक है, एट। इसका मतलब है कि यहाँ पे जैसे सी लगा देते हैं तो केट हो जाता है, कैटेगरी। चलिए इसका जैसे रिलेटेड वर्ड देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि देखिए एन है तो एम लगा तो मैन, टी लगा तो टेन, एस लगा तो सेन, वी लगा तो बेन, एल लगा तो लेन, जी लगा तो जेन। अब अट का देखिए, जी लगा तो अट, गट, टी लगा टट, एल लगा तो लट, आर लगा तो रट, एच लगा तो हट, एस लगा तो सट। लो से देखिए जी लगा ग्लो, बी लगा ब्लो, एस लगा फ्लो, एस लगा स्लो। और यहाँ देखिए नो है तो ये ऑ वाला है, तो नाव, नाव तो नो पढ़ते हैं इसे, नाव के ए नो डब्लू को नाव पढ़ते हैं, ए नो डब्लू को क्या पढ़ते हैं, नाव, तो एन रहेगा तो नाव। अब देखिए
एट है तो बैट हो गया, ई आ गया तो बेट हो गया, एफ के बाद ई आया तो ये फैट के बाद फैट है। जैसे ही ए के बाद ई आता है यानी कि ए टी ई रहेगा तो फिट हो जाता है, ए टी रहेगा तो हैट, मतलब ऐट पढ़ते हैं तो एच लगे तो हैट, ए टी ई रहा है और उसके बाद एच लगा तो हेट हो गया। तो ये है। अब उसके बाद देखिए दोस्तों कुछ और देख लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट, तो फास्ट में चलेंगे। जैसे डबल ओ को उफ पढ़ते हैं, टी एच इसको च पढ़ते हैं, या इनको एन पढ़ते हैं, या जी एस टी को आई पढ़ते हैं। इससे रिलेटेड जो है आप देखिए यहाँ पर जो है वर्ड, और इसी के आधार पर आपको पढ़ना सीखना होगा। जैसे एल लग गया तो लुक हो गया, एच लग गया तो हुक हो गया, बी लगे तो बुक होगा, टी लगे तो टुक हो गया, एस एच लगे तो सुक हो गया, सी लगा तो कुक हो गया। अब देखिए टी सी एच को चा पढ़ा गया, सभी जगह टी सी एच है, देख रहे होंगे आप। अब जैसे ए पी ए को पै हो गया पैच, सी ए से कैच, टी एच ए से एच ए से हैच, एम ए से मैच, टी एच ए से हैच, एल ए से लैच, एन ए आई एन को एन पढ़ते हैं तो पी लगा तो पेन, जी लगा तो जेन, जी एम लगा तो मेन, जे लगा तो जेन, टी लगा तो टेन, आर लगा तो रेन, और आई जी एच टी वाइट पढ़ते हैं तो एल लगा तो लाइट, एफ लगा तो फाइट, टी लगा तो टाइट, आर लगा तो राइट, एम लगा तो माइट, एस लगा तो साइट हो गया। चलिए ये तो आपने देखा। अब ये अब बात हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए कि भाई कैसे किसी लेटर को पढ़ते हैं। कई बात है जो कि आप यहाँ पर जानेंगे। जैसे कि देखिए ये जो आपको देख रहे हैं तो ये है दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है लेटर। तो लेटर है दोस्तों ये वॉवेल का। जी हाँ दोस्तों वॉवेल का। वॉवेल कितना होता है तो वॉवेल आप जानिए कि वॉवेल जो होता है तो ये 5 होता है वॉवेल, ठीक है ना। वॉवेल कितना होता है 5 होता है। तो दोस्तों ये वॉवेल कौन कौन सा होता है, ए है वॉवेल, ई है वॉवेल, आई है वॉवेल, ओ है वॉवेल और यू है वॉवेल। इसके अलावा दोस्तों कॉन्सोनेंट जो होता है हमारा कॉन्सोनेंट, ये कितने होते हैं तो ये होते हैं दोस्तों 21। तो 21 तो टोटल मिलकर जो होता है 26 जो होता है ये अल्फ़ाबेट होता है, यानी कि ए से लेकर जेड तक। एक तो ये तरीका है। और तो जो इसके अलावा जो कॉन्सोनेंट हमारा है बी सी डी, ठीक है ना, बी सी डी ई, ई नहीं, ई तो यहाँ है ही, बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स और वाई। ये जो है दोस्तों डब्ल्यू एक्स वाई, तो इतना सारा है। इसे बी को ब बुलाते हैं, यहाँ पर मैंने नहीं लिखा है लेकिन आप याद रखना होगा। बी को ब बोलते हैं, सी को क और सा दोनों बोलते हैं, डी को द बोलते हैं, ई को एफ को फ बोलते हैं, जी को ज और ग दोनों बोलते हैं, एच को ह बोलते हैं, जे को ज, के को क और एल को ल बोलते हैं, एम को म, एन को ना दोनों ना, टवर की ना दोनों ना, पी को प, क्यू को क्यू, आर को र, एस को स, टी को ट, त, च, स बोलते हैं, वी को व, डब्ल्यू को व, एक्स को एक्स और वाई को या बोलते हैं, और जेड जो है जेड को जेड बोलते हैं। तो ये तो आपको लिखना होगा, ध्यान में रखना होगा। अब देखिए जो ए अल्फ़ाबेट है इसमें ए जो कॉमन है, देखिए कॉमन यही है कि भाई जो आप देख रहे हैं कि इतना जो है कॉमन है। सभी को जितना भी वॉवेल है उस सबको अ भी बोलेंगे, सबको आ भी बोलेंगे। याद रखिएगा जितना भी वॉवेल किसी भी वर्ड में मिलता है, कोई भी वर्ड मिलता है तो सभी को जो है यानी ए को अ बोलेंगे, आ दोनों बोलेंगे, ई को आ बोलेंगे, आई को आ बोलेंगे, ओ को आ बोलेंगे, यू को आ बोलेंगे, डब्ल्यू को आ बोलेंगे। इसके अलावा ए को ए और ए भी बोलेंगे, ई को ई ए भी बोलेंगे, आई को आई ई और आई बोलेंगे, यू को ओ को ऊ बड़ी ऊ और ओ बोलेंगे, और यू को यू बोलेंगे, और डबल ओ के ओ देखिए डबल ओ को आ के अलावा ऊ बोलेंगे, बड़ी ऊ कार की मात्रा ओ बोलेंगे, और ऊ बोलेंगे, ये भी बोलेंगे। तो यही उच्चारण सीखना है हमको। अगर एक्चुअली हम लोग अब जानते हैं, अगर इस उच्चारण से दिमाग में रख लीजिए, बैठा लीजिए भाई कि ए से क्या क्या बोला जाता है। जहाँ भी आपको इंग्लिश वर्ड में मिले ए, तो बस करना है क्या कि ए को अ आ ए। तो ये कैसे पकड़ेंगे कि कहाँ ए पढ़ेंगे, कहाँ आ पढ़ेंगे, कहाँ ए कहीं है। तो वो दोस्तों आप जब इंग्लिश, चूँकि आपने बहुत अपने लाइफ में सुन रखा है अभी तक अंग्रेजी वर्ड को, जैसे ही पढ़ने लगेंगे तो खुद ब खुद एनालाइज करेंगे नहीं ये ऐसे नहीं ऐसे पढ़ाता है। अगर गलती हो रही है तो देखिए इसके लिए क्या करना होगा कि आपको अधिक से अधिक जो इंग्लिश के न्यूज़ सुनना होगा। न्यूज़ सुनेंगे या डिबेट सुनेंगे, अंग्रेजी वाले डिबेट्स, तो वर्ड क्या होगा आपके दिमाग पर उसका असर पड़ेगा। और जब कभी आप पढ़ेंगे तो जैसे कि आपने ये वर्ड नहीं सुना होगा ओमनीसिएंट,
ओमनीसिएंट। तो आज देखिए सुनने का ओमनीसिएंट तो एक मिल गया। और जब भी ये वर्ड आपको मिलेंगे इसमें जो हमारा वॉवेल है वो उसके अनुसार आप खुद ब खुद एनालाइज करें कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे पढ़ना है। चलिए अब देखते हैं कैसे पढ़ना है। ये आप ज़्यादा अच्छा क्लियर समझ लेंगे दोस्तों। तो आइए यहाँ देखते हैं, यहाँ ही हम लोग चर्चा करेंगे। और जो रेड वाला है, ये रेड वाला वो पार्ट है लिखा जो कि मैंने शुरू वाले 4 स्लाइड में बताया था। ठीक है, 1 to 4 स्लाइड में मैंने बताया था भाई कि पार्ट्स ऑफ वर्ड क्या है, वो वाले पार्ट हैं। और बाकी जो ये ब्लैक में है वो न्यूज़ का एक कहीं ना कहीं समझिए कि टेक्स्ट है और उसी से लिया गया, क्योंकि ऐसे ही वर्ड आपको मिलेंगे। बहुत भारी फर्क नहीं मिलेगा। हिंदू अब जब बहुत ही आर्टिकल पढ़ेंगे तो उसमें आर्टिकल जो कि बहुत ही सोच समझकर और कई दिनों के प्रयास के बाद जब आर्टिकल लिखा जाता है और जो ही पेपर छपते हैं तो बहुत ही मतलब कि एडवांस एक तरह का है कि जटिल, ठीक है, डिफ़िकल्ट वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, तो वहाँ अलग है। लेकिन ये बस न्यूज़ है, आपको इतना तो आना चाहिए कि भाई न्यूज़ कैसे कोई वर्ड को पढ़ लेते हैं। अब देखिए ये एस को ज भी पढ़ते याद रखिएगा, तो इज़। अब लोग आई एस को इस पढ़ते हैं क्योंकि स है, लेकिन वो हिंदी वाला स को एस पढ़ते हैं। लेकिन हिंदी में स लिखते हैं उसको एस जरूर लिखते हैं, लेकिन इंग्लिश में जब स रहता है तो वहाँ भी स होता है, लेकिन जब अंग्रेजी वर्ड होता है तो वो स भी रहता है और ज भी रहता है। जैसे आई एस इज होता है, देयर, ठीक है, देयर एनी, एन लग गया तो सॉरी एन है, एन में वाई लग गया तो नी हो गया, तो एनी, वर्डी, वर्डी, बॉ, डी वाई डी हो गया। तो देखिए यहाँ नी भी लिखा डी भी लिखा हुआ है। देखिए एल्स, एल्स यहाँ पर क्या है, एस स है, लेकिन जबकि आई एस में जो स है वो सॉरी आई एस में जो एस है वो ज है, तो एल्स, एल्स। अब देखिए फिर एस लगा हुआ है तो इज पढ़ते हैं, इज देयर एनी वेपन, एनी देखिए नी है, एनी नी हो गया, एनी, एन वाई नी, एन तो है ही, एन में लग गया वाई तो हो गया नी, एनी, वेपन। देखिए यहाँ पर वेपन, विपन बोलते हैं विपन, लेकिन विपन नहीं बोल के कहीं कभी जो है ई पढ़ा जाता है, ये वाला कभी कभी ए पढ़ा जाता है, तो यहाँ पर ए पढ़ा गया एक आध की मात्रा, तो विपन, विपन, कम, COME, कम दिस साइड, डी से ड होता है और आई का उच्चारण आई के रूप में हमारे समय बताया कि कई तरह का उच्चारण था। आई को आ ई और आई बुलाते हैं, तो यहाँ पर आई है साइड, सोल्जर, सोल्जर, सोल, देखिए ई आर है, एस लग गया तो सोल, सो हो गया तो सो हो गया, सोल्जर, ई आर लग गया तो डियर, सोल्जर। कैन बी हर्ड, कैन बी हर्ड। अब देखिए ए वाई को ए बोलते हैं, एस पहले लगा तो से हो गया, वाई एन जी को आई इंग बोलते हैं तो से में लग गया इंग, से इंग हो गया, ए इंग है। एज यहाँ पे देखिए एज द टेररिस्ट, ई आर भी है ओ आर भी है, तो टेररिस्ट, रिस्ट, ई आर है ओ आर भी है, टेररिस्ट कम्स, टेररिस्ट देखिए कम, कम्स, टेररिस्ट कम्स आउट, ये हमेशा आएगा रिपीट होगा तो आउट, फ्रॉम, आउट फ्रॉम हिज, हिज, हिज नहीं ही, ज, एस आई एस को इज बोलते हैं ना, तो एच लग गया तो हिज, हिज नहीं हिज। कैसे देखिए छोटा वर्ड है जरूर, लेकिन पढ़ा कैसे जाती है ये बात ध्यान में अगर रखते हैं तो आने वाला दूसरा इससे रिलेटेड वर्ड भी आपको बहुत ही आसानी से पढ़ने में आएगा। तो हिज हो गया। अब देखिए हाइड, हाई, अभी डी से ड होता है, मैंने बोला था ना कि डी ई को ड बुलाते हैं यहाँ पर डी, तो हाइड, हाइड आउट, हाइड आउट, यहाँ पे हाइड आउट। वेयरिंग, वेयरिंग, वेयर, 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 वेयर इंग है, तो ये देखिए वेयर रिंग, इंग में लग गया आर तो क्या हो गया वेयरिंग, इंग में लग गया आर तो वेयरिंग। जस्ट ट्राउजर, ट्राउ, ट्राउ ई आर लगा हुआ है इसमें तो जर, ट्राउजर। गिव, गिव हिम वाटर, ई आर लगा हुआ है टी में, ई आर लगा हुआ है टी में तो वाटर हो गया। प्लीज, प्लीज यहाँ पर देखिए ई जो है ई कार की तरह यूज किया गया, तो ऐसी को ज पढ़ा गया, बाकी प्लीज। अब देखिए यहाँ पर ए आई एन है ना, एन, आपने मैंने बताया था एन, टेन, जेन, बहुत सारे वर्ड दिखाए थे आपको यहाँ पर, तो एन, ए आई एन, एन है तो ए आई एन के पहले टी लग गया तो टेन हो गया, ए आई एन के पहले एम लग गया तो मेन हो गया।
तो ए एन के पहले एम लगा तो क्या मेन, और टी ए एन के पहले लगा तो 10, तो अगर मेन 10 दो बार में तोड़ के पढ़ लेंगे। सम डिस्टेंस, डिस डिस डिस, और ए एन सी को एंस पढ़ते हैं, टी लग गया तो टेंस हो गया। प्लीज देखिए यहाँ पर ई कार की मात्रा है, आई एस मीन्स स होता है, ज होता है, ठीक है। तो प्लीज बी क्वाइट, क्वाइट क्वाइट, लिव, यहाँ भी ई कार के रूप में पढ़ा गया है, लीव, योर जर्सी, ई आर है, एस ई वाई है, जर्सी, नथिंग, नथिंग, आई एन जी इंग है, टी एच लग गया, थिंग, नथिंग विल हैपन, क्या होगा, नथिंग विल हैपन, हैपन, ई एन को एन बोलते हैं ना, तो ई एन को एन बोलते हैं, तो हैपन, ई एन। टू यू, यू हैव डन, यू हैव डन अ ग्रेट, देखिए ग्रेट, देखिए ई ए टी को एट बोलते हैं ना, एट है, एट मैंने बोला था ई ए टी को एट, एट वहाँ तो एट बताया था, लेकिन यहाँ पर एट हो गया, ग्रेट जॉब द सोल्जर, सोल्जर, सो यहाँ ई आर है। अब देखिए यहाँ पर जो है का, सी ए से का हो गया, और एल एम जो है ये साइलेंट, साइलेंट एल एम में एल जो है साइलेंट है, मैंने बोला था साइलेंट वाला लेटर होता है, तो ये साइलेंट है, एल, एल क्या है साइलेंट है, तो क्या हो गया दोस्तों, काम हो गया। अब देखिए ये एक हिंदी नाम है जहांगीर, है ना, जहांगीर, मुगल सम्राट जहांगीर, ज हाँ, हाँ चूंकि बिंदु है, चंद्र बिंदु है, ज कैसे लिखा है, ज ऐसे लिखते हैं, और हाँ के बाद चंद्र बिंदु देते हैं, और गिर, जहांगीर है, तो ऐसे लिखते हैं जहांगीर। तो बड़ी इकार की मात्रा होने के बाद भी आई का इस्तेमाल होता है, तो ये स्वतंत्रता लिबर्टी ली जाती है नाम लिखने में, कि डबल आई को बड़ी इकार को भी आई के लिखते हैं, छोटी इकार को भी आई लिखते हैं, अगर उकार है छोटी बड़ी तो यू ही लिखते हैं, या डबल ओ भी लिखते हैं, तो अपने अनुसार लिखते हैं, तो बहुत सारे हैं उसमें, तो अलग बात उस पर करेंगे। तो ये जहांगीर एज ही वॉक्स, फिर देखिए एल के है, तो एल के क्या है, एल के में जो है एल जो है हमारा क्या है, साइलेंट है, यहाँ भी काम में भी था एल एम, यहाँ भी था, तो वॉक, एल के ये साइलेंट एल। टू वर्ड्स है ना, टू वर्ड, टू बार बार आता है, द सिक्योरिटी, सी क्यू टी वाई है, टी है, रिटी, सिक्योरिटी, देखिए सिक्योरिटी, फोर्सेज, फोर्सेज है ना दोस्तों, ये देखिए फोर्सेज, एंड देन, एन हो गया, देन, सीट्स इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ देम, इन फ्रंट ऑफ देम, इन अनदर, अनदर, देखिए एन हो गया, तो एनो हो गया, एनो दर, ई आर लग गया, टी में तदर हो गया, एनो दर, वीडियो, वीडियो, द सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, फोर्सेज, फोर्सेज, कैन बी सीन इंटरएक्टिंग, इन देखिए इन, ये टी आर में टी जो है यहाँ पर अर है, एक्चुअली इनको इन पढ़ते हैं, ईयर को अर बोलते हैं, एक्ट को एक्ट पढ़ेंगे, आई एन जी हो गया, तो इंटरएक्ट, एक्ट में आई इंग लग गया, तो इंटरएक्टिंग विद जहांगीर्स फादर, देखिए ईयर है, हु टच्ड, ठीक है, टी ओ ट हो गया, यू ट हो गया, सी एच ई डी हो गया, ईडी लगा हुआ है, तो टच्ड, ठीक है, टच्ड देयर फीट फॉर सेविंग, सेविंग आई एन जी लग गया, तो सेविंग हिज सन, सेविंग हिज सन। दोस्तों इस तरह से पढ़ा जाता है, और ये प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, अगर 8 से 10 प्रैक्टिस क्लासेस देखेंगे तो आपको बहुत ही क्लियर हो जाएगा, आप पढ़ने सीख जाएगा। तो अगला भी क्लास रहेगा इसी तरह का दोस्तों, तो इस वीडियो में यहीं तक, और देखिए यही वाला अगले क्लास में डिस्कस करेंगे कैसे पढ़ना है। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, और देखिए अगले बार 2 स्लाइड को मैं लूँगा ताकि ज़्यादा ज़्यादा आप पढ़ सकें, और सूर्य वाला जो बात है वो आप यहीं से कवर करेंगे, अगले में मैं बात नहीं करूँगा उसके बारे में, ताकि आप ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे, अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को आने वाले वीडियो के लिए, वीडियो पसंद आया है इस बार तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिए, और देखिए कुछ प्रीवियस वीडियो यहाँ से और यहाँ से देख सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करने का तरीका यहाँ भी है, टच करके सब्सक्राइब कर लीजिए,
अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो हमारे प्लेलिस्ट को देखना चाहते हैं तो बस यहाँ से टच कीजिए और हमारे वीडियो को डेमो से देखिए। 600 प्लस वीडियो आपको मिलेंगे सिर्फ इंग्लिश पे, और हाउ टू रीड, हाउ टू राइट एंड स्पीक, इसके ऊपर तो सब कुछ सीखिए। और दोस्तों बहुत ही ग्रामर, इतना 600 वीडियो में ग्रामर की तो बात ही नहीं की गई, सब ऊपर ऊपर अपने सारे सेंटेंस पे है आधारित है दोस्तों। बस इस वीडियो में तक, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।